चलिए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डिस्कस करते हैं। एडवांस के पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इस क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेशन को अवॉइड करके सिंगल स्टेप प्रॉब्लम में से कन्वर्ट करेंगे। कन्वेंशनल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है जिसका लेंथ h है, रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है यूनिफॉर्म, सेंटर पर पॉइंट चार्ज -q मास स्मॉल m प्लेस्ड है और एक्सिस के लॉन्ग इसको x डिस्प्लेस कराया। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। पहला क्वेश्चन ये है। तो क्या अप्रोच इसमें लगाएंगे अगर इंटीग्रेट ना करें तो? अप्रोच ये होगा कि हमने इसे x डिस्प्लेस कर दिया। इस पोजीशन पे क्या था, इधर भी लेंथ h/2 था, इस साइड भी लेंथ h/2 था। तो इस पॉइंट पर नेट फील्ड 0 हो गया सिमेट्री से। x मूव कराएंगे तो ये लेंथ कितना हो गया, h/2 माइनस एक्स। मैंने क्या किया, उतना ही लेंथ h/2 माइनस एक्स लेफ्ट साइड भी ले लिया इस लाइन से। तो जितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इधर है उतना ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन h/2 माइनस एक्स में है। तो इस पॉइंट पर इन दोनों सेक्शन की वजह से नेट फील्ड 0 हो गया। तो जो भी यहाँ पे फील्ड होगा वो इसकी वजह से होगा। अब ये एक थिन रिंग का फील्ड हो गया। थिन रिंग का जो फील्ड है वो ये रिजल्ट होता है KQ(x/L3)। K की वैल्यू ये लिखा, चार्ज ये हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा देखिए आप, सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी एक्स नहीं, यहाँ पे 2x आ जाएगा, ये 2x पुट कर दिया। x यहाँ पे क्या होता है, ये होता है। तो ये लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये लेंथ में यहाँ से यहाँ देखूंगा तो ये h/2 माइनस एक्स है। तो h/2 अप्रॉक्सीमेट इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या लिख दिया, h/2 लिख दिया, l की वैल्यू यही पुट कर दी। क्लियर है? बस इसको अरेंज कर लिया, x को अलग कर लिया, बाकी सारे टर्म एक साथ कर लिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स का फॉर्म बन गया। टाइम पीरियड 2π/m/k, k की वैल्यू पुट कर दी, टाइम पीरियड आ गया हमारा। ठीक है, तो ये अप्रोच काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट जो सिचुएशन है कि इस चार्ज को इधर मूव कराया एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगा। टाइम पीरियड ही निकालना है यहाँ पे भी हमें। इस तरफ जो फील्ड है उसको मैं अगर ई एक्स बोलूँ तो इधर जो हमारा फील्ड आएगा वो ई एज ए फंक्शन ऑफ आर आएगा। ये हमें कैलकुलेट करना है। ये नॉर्मली कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट इंटीग्रेट करके भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा मैंने पैच बनाया। दिस x इज़ वेरी स्मॉल, और ये जो पैच बनाया सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितना, स्मॉल r। सो x इज़ वेरी स्मॉल, r इज़ वेरी स्मॉल। लेंस से दिखलाया, मान लो यहाँ से देख रहे हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें इस डायरेक्शन का फील्ड चाहिए। तो ये हमने अप्रोच डेवलप किया। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके एक फेस ये हो जाएगा, एक फेस ये हो जाएगा, सिलेंडर का दो फेस फ्लैट फेस हो गया, और तीसरा फेस जो होगा वो कर्व्ड सरफेस हो गया। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड है वो x डायरेक्शन में Ex है। x प्लस डी एक्स में आएंगे तो Ex प्लस डी एक्स हो गया, और ये वाला जो फील्ड का कॉम्पोनेंट है उसको Er लिखा। हम इस बार ये निकालने में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से बॉक्स बनाया, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो पहले इस वाले फील्ड का फ्लक्स इस एरिया पे लिखा, तो फील्ड इनटू एरिया। नेगेटिव क्यों लिखा, इनफ्लक्स नेगेटिव होता है, आउट फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो ये फील्ड लिखा और ये लिखा एरिया, और ये आपका Er इस पूरे सरफेस के ऊपर फील्ड है। इनफ्लक्स है इसलिए नेगेटिव हो गया। Er एरिया कितना हो गया, 2πr इंटू डी एक्स। ये लेंथ कितना है, dx है। तो ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करके मैंने Er की वैल्यू निकाली। Er की वैल्यू इंटरेस्टिंग है कि ये जो कंपोनेंट फील्ड का है वो इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, किस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल डायरेक्शन में चेंज हो रही है। ये रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है, लास्ट वाले केस में हमने कैलकुलेट किया था, एक्स का फंक्शन था, डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमने ये निकाला है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। थोड़ा अरेंज करेंगे तो आप देखिए कि ये जो आपका रेडियल फील्ड की जो वैल्यू है वो आर के प्रोपोर्शनल आ गई। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इसको इतना डिस्प्लेस करेंगे तो ये आपका रीस्टोरिंग, यहाँ पहले फील्ड हो गया, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स हो गया, वही एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का फॉर्म आ गया। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का फॉर्म आ गया। तो इसका मतलब इस वाले प्रोसेस में के की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा आर एच क्यू डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। एल को चाहो तो आप लिख लो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2। टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा 2π अंडर रूट m/k इक्विवेलेंट। ये रिजल्ट आप यहाँ पुट करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके लिए एक बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है अगर आप इसे कन्वेंशनल वे से सॉल्व नहीं करते हैं। अब जो सेकेंड अप्रोच या फर्स्ट अप्रोच जो मैंने आपको सिखाया है उसके लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप ये ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, नॉन कंडक्टिंग है। इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने बीड लगा दिया m, चार्ज q है, ग्रेविटी g है। अब आपको इसको थोड़ा डिस्प्लेस कराना है। डिस्प्लेस कराने के लिए ये इधर रीस्टोर कर ले
तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, उसके लिए क्या कंडीशन हो, चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक तो ये पार्ट है। और अगर चार्ज की वैल्यू ऐसी है कि अगर आप इसे डिस्प्लेस कराते हैं तो ये अपने पोजीशन को रिस्टोर करे, तो इस स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इस चार्ज का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।